गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखें चैप्टर 10 ह्यूमन सेटलमेंट्स। देखिए हम देख सकते हैं जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमें दो फोटो से हो रहा है। आप देख सकते हो दो इसमें फ़ोटो दिखा रखे हैं, एक रूरल एरिया दिखा रखे हैं, दूसरा अर्बन एरिया दिखा रखे हैं। देखें जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो वो लोग कहाँ रहते हैं, वो रूरल एरिया में रहते हैं। जो नॉन प्राइमरी में एक्टिविटी इन्वॉल्व हैं वो सारे कहाँ रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो एक रूरल एरिया हो गया जो गांव है, दूसरा अर्बन एरिया हो गया जो सिटीज़ है। अब हम यदि कॉमन उनकी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो रूरल एरिया में आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप की जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी कमी मिलती है। जबकि अर्बन एरिया में बात करते हैं तो लोगों का जो इनकम है वो ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या है, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ मिलती हैं और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो अर्बन एरिया में ज़्यादा होते हैं। ओके, तो देखें जहाँ पर हम रहते हैं, चाहे परमानेंट रह रहे हैं या टेम्परेरी रह रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, हाउस होता है, घर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार का जो घरों का जो ग्रुप होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गांव बोल सकते हैं, विलेज हो सकता है, वो एक टाउन हो सकता है, वो एक सिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं। अब देखें क्या दोनों डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा माइनर हम डिफरेंस की बात करते हैं। विलेज, कोई भी विलेज है तो उसमें मोर देन 75% पॉपुलेशन है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। 75% वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 75% जो मेल पॉपुलेशन, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन। इसके अलावा यदि हम टाउन की बात करते हैं टाउन में क्या होता है, वो लोग, कुछ लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं और कुछ अदर जो लोग हैं वो डिफरेंट टाइप की जो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पर सिटी जैसे कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस हो सकता है, वहाँ बैंक हो सकता है, वहाँ पेट्रोल पंप हो सकता है, इस प्रकार की होता है जिसको टाउन बोलते हैं। और एक सिटी होता है, सिटी के अंदर क्या होता है, सिटी में आप उसको प्राइमरी जो रूरल एरिया उसको एकदम से अपोजिट कर दीजिए। अर्बन एरिया ऐसा होता है जहाँ पे मोर देन 75% पॉपुलेशन है वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में होता है या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिटी बोलते हैं। तो टाउन क्या हो गया, एक मिड का हो गया ना, जहाँ पे रूरल और सिटीज दोनों के वहाँ पे फिनोमेना डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं टाउन बोलते हैं। ठीक है, देखिए आगे हम बात करते हैं। ए ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज ए प्लेस इनहेबिटेड मोर और लेस परमानेंटली। यदि हम ह्यूमन सेटलमेंट की हम बात करें तो कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे हम परमानेंटली या लेस परमानेंट रह रहे हैं, जहाँ पर भी लोग निवास कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेटलमेंट बोलते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट से रूरल अर्बन डिक्टोमी, हम यदि दोनों की फंक्शंस किस प्रकार के हैं, हम उनका यदि सेपरेशन करते हैं सेटलमेंट्स का ऐसे, तो उसमें कई सारे बेस हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं जो रूरल एरिया होते हैं ना, सारे के सारे वो प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे जो डायरेक्ट लैंड से रिलेटेड हो, और जो अर्बन एरिया होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें प्रोसेसिंग होता है या फिर सर्विस सेक्टर के जो लोग होते हैं वो काम करते हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है, इसके अलावा हम यदि रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर आपको पोर्टेबल वाटर है, आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, एम्प्लॉयमेंट है। तो इस प्रकार की थोड़ी सी क्या होती है, कमी होती है ऐसे आपको। और अर्बन एरिया होती है वहाँ पर क्या होती हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ ज़्यादा होते हैं। लोग इसलिए क्या करते हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर माइग्रेट करते हैं और इससे अर्बन एरिया है वो बढ़ता जाता है। अभी एक नई कंसेप्ट आई है, सब अर्बनाइजेशन। ये क्या होता है, देखिए सब अर्बनाइजेशन, जैसे आपको पता होगा कोई भी नगर है वो टाइम के साथ में ग्रोथ करता है, उसकी आउटर ग्रोथ होती है। ठीक है, तो आउटर ग्रोथ होने से उसका जो सेंटर पार्ट है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ये मेन सिटी है, या हम इसी के अंदर जो डायग्राम दिखा रहे हैं इसमें देखते हैं, जैसे मुंबई मेन है। ठीक है, ये मुंबई वाला पार्ट है, हम बात कर सकते हैं ऐसे, जो कोलाबा वाला एरिया से। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंजेशन है।
लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो फिर लोग क्या करते हैं, जो सिटी का जो आउटर पार्ट होता है, आउटर जो एरिया है, उस पार्ट में वो क्या करते हैं, अपने घर बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मॉर्निंग में वो अपने जो जहाँ भी काम होता है उस एरिया में आते हैं और इवनिंग में वापस वो चले जाते हैं। इस प्रकार से वो अप डाउन करते हैं। तो इस प्रकार के जो किसी भी अर्बन एरिया के आउटर पार्ट में जो घर होते हैं ना, जितने भी जो सेटलमेंट होते हैं, वहाँ नए टाउन बन जाते हैं, नई सिटी बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब अर्बनाइजेशन बोलते हैं, उपनगरीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो आप हर सिटी के बाहर ऐसे इस प्रकार के आपको सेटेलाइट सिटी मिल जाती हैं। तो आउटर मोस्ट जो मेन सिटी का जो आउटर मोस्ट जो रेंज होती है, तो उसमें जो भी सेटलमेंट हो रहे हैं, नए नए जो एरिया डेवलप हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सब अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए आगे हम बात करते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस आर मोर मीनिंगफुल। ये पता ही हमने बात की पीछे कि रूरल एरिया में है वो लोग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो सकता है, चाहे फिशिंग हो सकता है, चाहे माइनिंग है, चाहे गैदरिंग है, पेस्टरलिज्म है, डिफरेंट टाइप के। ठीक है, और अर्बन एरिया जो होते हैं उसमें नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ होते हैं, वो हो सकता है प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, मतलब इंडस्ट्री हो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हों। ओके, अब बात यह है कि जो हम किसको रूरल एरिया कहें, किसको अर्बन कहें। अब देखिए इसका कोई एक बेसिक क्राइटेरिया नहीं है, हर कंट्री अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया करता है। जैसे हम बात करें, आपको जापान के अंदर हम बात करें तो ऐसे गांव मिल जाएंगे जिसकी पॉपुलेशन 10,000 मिल जाएगी आपको, ऐसे बड़े बड़े गांव मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे इंडिया में बात करें कई सारे बड़े बड़े गांव होते हैं, लेकिन वो अर्बन एरिया नहीं होते, उसको रूरल एरिया बोलते हैं। लेकिन हम यदि स्वीडन नॉर्वे की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्री, जो वहाँ पर यदि किसी एरिया में 500 लोग हैं तो भी वो अर्बन एरिया हो सकता है। तो ये क्या है, अलग अलग कंट्री पे अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग उसका क्राइटेरिया अपना। ठीक है, अपने लिए तो एक पेट्रोल पंप बड़े सिटी में होता है, ऐसे गांव में नहीं होता है। ठीक है, अमेरिका में हो सकता है वो आपको एक रूरल एरिया में भी पेट्रोल पंप मिल सकता है ऐसे। ओके, तो मेन बात ये है कि ये इसका कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं है, हर कंट्री का अपना अपना। लेकिन अब इंडिया में क्या किया है, इंडिया में द सेंसस ऑफ इंडिया 1991, उसमें इंडिया के रेफरेंस में, उसने इंडिया की रेफरेंस में क्या दिया है कि टाउन मतलब सिटी या अर्बन एरिया किसको कहेंगे, इसके लिए कुछ कंडीशन है वो डिसाइड किया गया है। तो ये जो 4 क्राइटेरिया रखे हैं, कौन कौन से आप देख सकते हो इसके अंदर, इसमें ऊपर डिफाइन कर रखा है, फिर इसको मैंने शॉर्ट में नीचे लिख रखा है। पहली कंडीशन ये है कि कोई भी सिटी या कोई भी एरिया जहाँ पे म्यूनिसिपलिटी हो, वो कॉरपोरेशन हो या कंटेनमेंट बोर्ड हो या नोटिफाइड एरिया हो। ठीक है, तो जहाँ पे नगर पालिका होती है, कॉरपोरेशन निगम होता है, जहाँ कंटेनमेंट बोर्ड या छावनी क्षेत्र होता है, या नोटिफाइड टाउन एरिया। नोटिफाइड एरिया का मतलब होता है गवर्नमेंट होती है वो लीगली ऐसे नोटिफाई करती कि इस एरिया को टाउन कहेंगे या एरिया टाउन है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ये फर्स्ट कंडीशन है, मतलब जहाँ पे नगर पालिका होती है, कॉरपोरेशन होता है या कंटेनमेंट बोर्ड है या नोटिफाइड एरिया, तो वो क्या होगा, सिटी होगा, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि उसकी पॉपुलेशन जो है मिनिमम 5,000 होनी चाहिए, 5,000 से कम 5,000 पॉपुलेशन उस एरिया की होनी चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे, नगर कहेंगे। थर्ड कंडीशन है वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो PPS है इसका मतलब है पर्सन्स पर स्क्वायर आगे किलोमीटर्स। ठीक है, तो मतलब 400 लोग 1 किलोमीटर में कितने रहना चाहिए, 400। ओके, और फोर्थ कंडीशन ये है कि 75% मेल वर्कर आर एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अर्बन एरिया के अंदर कोई है उसको बोलेंगे जहाँ पे मोर देन 75% लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने चाहिए, तब उसको हम कहेंगे नगर कहेंगे। बात यह है कि यदि ऊपर वाली जो 4 कंडीशन है ये इसमें से एक भी अप्लाई नहीं होगी तो उसको हम क्या है, अर्बन एरिया हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो मेन बात इसका क्या है, ये 4 कंडीशन ज़रूरी हैं। ओके, सिंपल सी बात है। उसकी जो वो
म्यूनसिपलिटी, कॉरपोरेशन या कंटेनमेंट हो या नोटिफाइड हो, उसकी पॉपुलेशन 5000 हो, मिनिमम जो पॉपुलेशन डेंसिटी 400 हो और 75% है वो क्या है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन जहाँ पर अप्लाई होती है, मतलब चारों रूल अप्लाई हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते थे, शहर बोलते थे, सिटी बोलते थे। ठीक है, देखो आगे देखते हैं, टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। अब हम बात करते हैं जो सेटलमेंट होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, उसकी किस प्रकार की शेप होते हैं। तब देखना आपको कि जो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सेटलमेंट्स की, वो ये देख रहे हैं कि उनका पैटर्न किस प्रकार होता है, वो कितने पास पास होते हैं, कितने दूर दूर होते हैं। तो फर्स्ट इसमें पार्ट जो दे रखा है वो है कॉम्पैक्ट या न्यूक्लियर सेटलमेंट। मतलब कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्या, कंजस्टेड, जो पास पास जो घर होते हैं ना उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार जो सेटलमेंट्स हैं आपको पास पास कहाँ मिलते हैं, जहाँ पर लैंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, जो फर्टाइल है, जहाँ फर्टाइल सोइल होती है तो क्या होता है उसका मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो लोग एग्रीकल्चर में करते हैं या अदर एक्टिविटीज में करते हैं। तो घर क्या होंगे, एकदम से पास पास होंगे। तो आप देख सकते हो इस प्रकार जो सेटलमेंट है आपको जो रिवर वैली के पास वाला पार्ट वहाँ पे मिलेगा, फर्टाइल प्लेन्स में मिलता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब रिवर के पास वाला जो एरिया होता है काफ़ी फर्टाइल होता है, वाटर अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए क्या होती है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। तो लोग घर बनाने में क्या कम से कम प्लेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इसके अंदर घर देखिए आप कितना कंजेशन है। तो सिंपल सी बात है, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, पास पास में। तो जब घर काफ़ी पास पास होते हैं तो उसको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बोलते हैं। और इस प्रकार के सेटलमेंट आपको या तो फर्टाइल प्लेन से मिलते हैं या फिर कहाँ मिलते हैं, रिवर का जो बेसिन होता है रिवर वैली के अंदर, उसमें इस प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट की हम जो बात करें तो इसमें देखिए उल्टा हो गया एकदम से, डिस्पर्स सेटलमेंट ऑपोजिट, जैसे आप कॉम्पैक्ट का देख रहे हैं ना उसका ऑपोजिट डिस्पर्स, दूर दूर। इस प्रकार के जो घर होते हैं वो उस अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप के। हो सकता है वहाँ पर हिली टेरेन इस प्रकार का है। ठीक है, हिली टेरेन हो तो वहाँ प्लेन एरिया नहीं है, तो लोग क्या है अपने घर दूर दूर बनाते हैं। और हाँ, कुछ चीज़ों से वो क्या होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे वहाँ का प्लेस ऑफ वर्शिप है या मार्केट है तो वो क्या होते हैं कॉमन होता है। तो वहाँ पर वो लोग अपनी जो डिफरेंट टाइप की जो नीड्स होती हैं, चाहे प्रेयर से रिलेटेड है या सामान को परचेज करना है, वहाँ पर वो लोग मिलते हैं। तो उनके जो घर हैं दूर होते हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर ऐसे उनका सेटलमेंट दूर दूर रहते हैं। इस प्रकार जो सेटलमेंट होते हैं आपको या तो जो हिली एरिया होता है उस पार्ट में मिलते हैं या फिर फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ मिलते हैं आपको। तो आप देख सकते हो इनके घर क्या हैं, दूर दूर है एकदम से। ठीक है, इसके अलावा देखें तो अब यहाँ तक तो क्या हो गया, ये सेटलमेंट हो गया। हमने कॉमन अब तक जो बात किया है वो ये देखा है कि सेटलमेंट क्या है। ओके, उसके बाद सब अर्बनाइजेशन क्या है, सेपरेट छोटे छोटे पॉइंट हैं। उसके बाद हमने बात किया कि जो इंडियन सेंसस ऑफ डिपार्टमेंट है उसने 1991 में अर्बन एरिया क्या डेफिनेशन दी है, तो वो देख लिया हमने। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट देख लिए कि घर घर पास पास होते हैं या दूर दूर होते हैं, किस प्रकार उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं रूरल सेटलमेंट्स की बात करते हैं। ये चैप्टर है सेटलमेंट्स का। सेटलमेंट्स के इसको सेगमेंट बनते हैं, नंबर 1 रूरल सेटलमेंट और सेकंड अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं रूरल सेटलमेंट्स की ओर। तो देखिए हम बात करते हैं रूरल सेटलमेंट्स की। देखिए रूरल सेटलमेंट्स आर मोस्ट क्लोजली एंड डायरेक्टली related to land. They are dominated by primary activities such as agriculture, animal husbandry, fishing, etc. The settlement size is relatively small. Some factors affecting the location of rural settlements are, देखिए आपको पता है गाँव के जो सेटलमेंट होते हैं रूरल एरिया में वो लैंड से कनेक्टेड होते हैं। उसके अलावा वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो सभी प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। हो सकता है वहाँ पर जो फार्मर्स हैं एग्रीकल्चर कर रहे हों या पशुपालन कर रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हों। यदि कोस्टल एरिया में है तो वहाँ पर क्या हो रही है, फिशिंग होती है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होते हैं। अब हम जो बात करें, अब जो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि ये मेन विच आर द फैक्टर्स
विच डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, रूरल एरिया की में जो लोकेशन है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो हम देखते हैं गांव कहाँ बनते हैं। तो ठीक है, तो ये फैक्टर हम देखिए। पहले हम बात करते हैं वाटर सप्लाई। गांव वहीं होते हैं, रूरल एरिया सेटलमेंट वहीं बनते हैं जहाँ पे पानी की उपलब्धता हो, वाटर अवेलेबिलिटी हो, और वाटर भी किस पोर्टेबल वाटर, मतलब जहाँ पे पीने वाला मीठा पानी होता है, तो वो वहाँ पर क्या होते हैं, घर होते हैं, गांव बनते हैं। आप देख सकते हो वाटर का यूज हमारे डेली लाइफ में, घर के अंदर डोमेस्टिक यूजेज एंड डिफरेंट टाइप, इसके अलावा हम क्या करते हैं उसका एग्रीकल्चर में उसका यूज करते हैं। तो जितने भी रिवर आप देखोगे तो रिवर के पास में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो उसका रीज़न क्या होता है, वाटर सप्लाई होता है। आप यदि ओल्ड सिविलाइजेशन देखते हो, आप किसी भी हिस्ट्री चैप्टर में कहीं भी देखा होगा, चाहे हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करते हैं या हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो जितने भी जो ओल्ड सिविलाइजेशन है सारी का जो ओरिजिन हुआ है वो भी कहाँ है, रिवर के पास हुआ, मतलब सोर्स ऑफ वाटर है उसी के पास में सेटलमेंट स्टार्ट होते हैं। तो गांव कहाँ होंगे, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं लैंड की। अब देखिए लैंड में क्या होता है, लोग सेलेक्ट करते हैं कि जो सोइल्स फर्टाइल हो, क्योंकि रूरल एरिया होते हैं ना, तो गाँव के अंदर लोग लैंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जो ज़मीन प्लेन हो, समतल हो, दूसरा फर्टाइल हो, उसी पार्ट में लोग ज़्यादा निवास करते हैं या वहीं घर बनाते हैं। आप देख सकते हो पॉपुलेशन का इंडिया में जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार की बात करते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो रीजन क्या है, एक तो वाटर अवेलेबिलिटी है गंगा रिवर का और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सेकेंड एरिया पूरा प्लेन है और फर्टाइल है। ओके, तो लोग प्रीफर किसको करते हैं, प्लेन और फर्टाइल सॉइल को। थर्ड अपलैंड है। अपलैंड की हम जो बात करते हैं, अपलैंड के अंदर ये होता है कि लोग अपने जो घर बनाते हैं, जो आसपास के एरिया में थोड़ा सा जो ज़मीन ऊंची होती है, अपलिफ्टमेंट होता है, उस पार्ट में अपना घर बनाते हैं। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है एक तो फ्लड आती है तो फ्लड में घर डूब नहीं सकता, पहला तो ये है। दूसरा, यदि कोई दूर से हम किसी दुश्मन है, कोई चोर लुटेरा, उसको दूर से भी हम देख सकते हैं। तो जितने भी आप पुराने फोर्ट देखते हो, किले जो देखते हो, वो सारे लगभग आपको बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर, ऊंची जगह पर मिला आसपास में, तो उससे क्या है, जल्दी से हम दूर से हमको देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो ऊंचा पार्ट है वहाँ पर लोग क्या है, अपना सेटलमेंट बनाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल की। अब बिल्डिंग मटेरियल क्या है, बिल्डिंग मटेरियल रूरल ही बात कर रहे हैं हम ना, तो रूरल में जो भी लोकल अवेलेबल होता है, जहाँ पर जो भी मिलता है उसी का वो यूज़ करते हैं। जैसे किसी माउंटेन्स वाले एरिया में रह रहे हैं, पहाड़ है वहाँ पे, तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, स्टोन यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि लोकल वही है, वो सस्ता है, एक्सेसिबल है और आराम से उसको ले आते हैं, उसके काफ़ी कम पैसे लगते हैं। यदि वो गाँव कहीं फॉरेस्ट के पास है तो वहाँ पर लकड़ी काफ़ी ज़्यादा होती है, वुड होती है, तो वो क्या करते हैं, लकड़ी का यूज़ करते हैं ऐसे। तो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर विलेज की लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो वैसे ही लोकल मटेरियल को वो यूज़ कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा यदि इसमें हम बात करें चाइना में जो लोइस, लोइस का क्या है, एक डेजर्ट का पार्ट है जहाँ पे काफ़ी एक मतलब सोइल मिलती है ऐसे, जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है ऐसे। तो वहाँ पर लोगों ने क्या है, गुफाएं बना रखी हैं ऐसे ऐसे, तो उसके अंदर वो रहते हैं। अफ्रीका के जो सवाना जो पार्ट है, सवाना ग्रासलैंड से रिलेटेड है, ठीक है, जो पूरा नॉर्दर्न सारा डेजर्ट वाली बात है ना, उसमें हो रहा है। तो उसके अंदर लोग क्या करते हैं, अपने जो घर हैं वो ईंटों से बनाते हैं, जो मड ब्रिक्स हैं, ठीक है, जो मिट्टी होती है उससे, सोइल होती है ना, उस सोइल से क्या ईंटें बनाते हैं, उससे घर बनाते हैं। इसके अलावा यदि हम एस्किमो की बात करते हैं, पोलर रीजन के अंदर, चाहे आप नॉर्थ कनाडा की बात करते हैं, ग्रीनलैंड की बात करते हैं या साइबेरिया बात करते हैं ऐसे, तो उस एरिया में जो लोग होते हैं, जिनकी कास्ट जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं एस्किमो। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, आइस के ब्लॉक से घर बनाते हैं, जिसको इग्लू बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो मेन ये हुआ ना कि जो लोकल मटेरियल अवेलेबल हुआ उसी से लोग क्या करते हैं, अपना सेटलमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात करते हैं डिफेंस की। फिफ्थ पॉइंट डिफेंस है। देखिए लोग अपना घर वहाँ बनाएंगे जहाँ पे सिक्योरिटी हो। देखिए सिक्योरिटी किससे होता है, पहला तो ये होता है कि
कोई दूसरे लोग हैं चोर लुटेरे ना आए उनको लूट ना ले, पहला ये। दूसरा होता है वाइल्ड एनिमल है उससे प्रोटेक्शन के लिए, तो लोग या तो पहाड़ों पे घर बनाते हैं ऊंचे एरिया के अंदर होता है ना से वहाँ पे, या फिर आइलैंड में घर बनाते हैं, तो जहाँ पे भी लोग रहते हैं। अब डिपेंड करता है जो आसपास का जो एरिया किस टाइप का, तो वो सिलेक्ट जब करते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं। इसके अलावा हम नाइजीरिया की बात करते हैं, तो नाइजीरिया में क्या होते हैं, ये इनसेल बग्स मिलते हैं जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं। ये इनसेल बग्स क्या होते हैं, वहाँ पर जैसे बड़े बड़े ऐसे पार्ट्स हैं जो हिली एरियाज हैं, ठीक है, जो सॉफ्ट रॉक है उसके अंदर, तो वहाँ पर क्या छोटे छोटे ऐसे अंदर अपरी जो अपर पार्ट के अंदर हवा से क्या होगा, इनका इरोजन होगा, कटा होगा, तो छोटे छोटे केव नेचुरल बन गई हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। जो क्या है सॉफ्ट रॉक है यहाँ पर ऐसे, तो हार्ड रॉक में तो सोइल का इतना फर्क, इरोजन का फर्क नहीं पड़ता, विंड इरोजन का, लेकिन सॉफ्ट रॉक्स में क्या कट गई है, होल हो गए हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनसेल बग्स बोलते हैं, जियोग्राफिकल टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार के यहाँ लोग रहते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की पीछे डिफेंस की, तो जितने भी फोर्ट बने हैं वो सारे सारे फोर्ट कहाँ मिलते हैं आपको, हिली एरिया मिलते हैं, मतलब अपलैंड वाले पार्ट मिलते हैं। तो लोग इसीलिए घर पास पास रहने का मतलब यही होता है कि वो प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। आगे देखिए हम बात करते हैं प्लांट सेटलमेंट की बात करते हैं। अब देखिए ऊपर जो हमने 5 पॉइंट देखे ना वो क्या थे, वो मैन फैक्टर थे जो किसी रूरल एरिया में बात करते हैं जहाँ पे वो रूरल एरिया डेवलप हो रहा है। अब जो प्लांट सेटलमेंट ही अपने आप में सेपरेट टॉपिक है, इसका ऊपर वाले पॉइंटों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट सेटलमेंट क्या होते हैं। नॉर्मली रूरल जो सेटलमेंट होते हैं वो अनप्लान्ड होते हैं, अपने लोग अपनी मर्जी से सेटल होते हैं जहाँ रहना है। तो फिर क्या होगा, फिर देखना गाँव में जो गलियाँ होती हैं ना, स्ट्रीट्स होते हैं, वो सीधी स्ट्रेट नहीं होती, वो टेढ़ी मेढ़ी मिलती हैं ऐसे, और हो सकता है कई जगह गलियाँ काफ़ी संकरी भी हो सकती है, इसमें नैरो स्ट्रीट मिलती हैं आपको, ठीक है। तो और कोई प्रॉपर जगह नहीं होती कि गार्डन कहाँ पे होना है, स्कूल का एरिया कौन सा, ऐसे तो काफ़ी कंजेशन अनप्लान्ड सेटलमेंट होता है। ड्रेनेज की बड़ी प्रॉब्लम होती है, पानी नहीं निकलता, ऐसे कई सारी दिक्कतें होती हैं। तो प्लांट सेटलमेंट क्या होता है, प्लांट सेटलमेंट गवर्नमेंट खुद जैसे अर्बन एरिया का सेटलमेंट करते हैं उस प्रकार से पहले से प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग करके नए सेटलमेंट वो शुरू किए जाते थे, गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, ठीक है। तो ये अलग 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, तो गवर्नमेंट उनको अलग से तैयार करते हैं। इस प्रकार की जो स्कीम है उसमें 2 एग्जाम्पल है, एक तो विलेजाइजेशन ऑफ इथोपिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर मिलता है आपको इस प्रकार का सेटलमेंट। दूसरा इंडिया में जो इंदिरा गांधी कनाल का जो एरिया है उस एरिया में इस प्रकार के सेटलमेंट मिलते हैं। तो 2 इसमें एग्जाम्पल, एक तो इथोपियन का और दूसरा कहाँ का है, इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया का, ठीक है। इस एरिया में प्लांट सेटलमेंट जो गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट पहले से बना करके और उसके बाद लोगों को वहाँ पे सेटल करती है, ठीक है। और आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।